हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आ गए हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर यह जानकारी दी थी कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का जो एग्जाम होना है, कहीं कहीं 12, 13, 14 में है, कहीं कहीं 16, 17, 18 में है। ठीक है, इनका जो सिटी इंटीमेशन है वो आने शुरू हो गए हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है लिंक, वहां से जाइए और उनका इंटीमेशन आप अपना एरिया चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका एग्जाम है। और जो रोल नंबर है या जो सिटी है वो 4 दिन पहले आपका आएगा कि आपका किस एरिया में एरिया आ चुका है, सिटी आ चुकी है, लेकिन जो रोल नंबर का सेंटर है, रोल नंबर वगैरह है, वो आपका 4 दिन पहले आएगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं किया है वो हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर 2 ग्रुप के आपको लिंक मिलेंगे। दूसरा ग्रुप जो है वो डिस्कशन का ग्रुप है, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन देखना हो, हर चीज का डिस्कशन आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, हमसे बात भी कर सकते हैं। और अगर आप, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम सारी अपडेट आपको देते रहते हैं। तो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, आप सभी लोग जानते हैं, अब आरआरबी एनटी पे ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आज 6 तारीख है, मुश्किल से 6 मतलब अगले वीक में आपको एग्जाम, सॉरी आज 5 तारीख है, अगले वीक में आपको एग्जाम देना है, मतलब अगले संडे से एग्जाम शुरू हो जाने हैं आरआरबी एनटीपीसी के। बहुत लंबा टाइम, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में फॉर्म फिल कराए थे और आज आ गई है 2022, मिड 2022 में आप खड़े हुए, छठे महीना चल रहा है। तो करीबन करीबन 3.5 साल बीत चुका है और आप टीयर 2 के फेज पे आ चुके हो। ठीक है, अब पता नहीं कितनी और समय लगेगा, जल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम सरकारी नौकरी की देखें, अगर जिस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, हमें उस तैयारी करनी चाहिए और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, 3.5 साल बहुत होते हैं तैयारी के लिए। उसके बाद बच्चों का क्या डाउट है, कैसे एग्जाम आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 4 के और लेवल 5 के जो एग्जाम है मैथ्स और रीजनिंग के, हमने सारे सॉल्व करा दिए हैं, आपको सारी शिफ्ट सॉल्व करा दी है। हमारी वीडियो में जाना, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस में जाना, वहां पर आपको वहां पर दिख जाएंगी। ठीक है, और उनको करके देखना। ठीक है, करोगे नहीं तो पता चलेगा नहीं कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसा आएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो कुछ लास्ट मिनट की टिप्स हम आपको देना चाहते हैं कि पिछले 6-7 दिन में, आने वाले 6-7 दिन में आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा मार्क्स को अपना इंक्रीज कर सकें। अंतिम दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए लास्ट डेज में। आपको बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है और बिल्कुल भी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत अलग अलग तरीके की हैं। ज्यादा ढीले पड़ जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो जो अब तक करी है वो सारी चीजें भूल जाएंगे। और ज्यादा अगर पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, तो पेपर देते टाइम इतने नर्वस हो जाएंगे कि पेपर खराब हो जाएगा। तो बहुत ही जो भी चीजें होती हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जो हमारे पास, हमारे साथ बीती हुई है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। किस तरीके से रहा जाता है 7-8 दिनों में, किस तरीके से काम किया जाता है, वो हम जरूर आपको बताएंगे। तो ये वीडियो पूरी देखनी है आप लोगों को, और जरूर आपको इस वीडियो से बेनिफिट होगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी भाइयों ने अभी तक, जिन्होंने भी टेक्स्ट बुक का मॉक नहीं लिया है, तो जल्दी जाइए टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज करिए। और यहाँ पर ऑफर चल रहा है, विन विन वीकेंड ऑफर। इस वीकेंड ऑफर में आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे ABHI10, तो आपको करीबन करीबन 40 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और 360 रुपीज में आपको 1 साल का पास मिलेगा। और 1 साल में होते हैं 12 महीने, इसमें प्लस 6 महीने की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी अगर आप पास आज खरीदते हैं तो। और आप सभी जानते हैं, और इसमें 10% का कैशबैक भी मिलेगा अगर आप अमेजोन पे से पे करते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट इस टाइम जो है ऑफर चल रहा है। आप सभी जानते हैं टेक्स्ट बुक एक ट्रस्टेड ब्रांड है। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में, तीनों में बहुत कारगर साबित होता है, प्रैक्टिस में, तैयारी में। तो जल्दी जाइए, परचेज कीजिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, वो सारे मॉक जो रिलेटेड है वो टेक्स्ट बुक से भी रिलेटेड हैं मॉक, तो आपको यहां से भी मॉक देने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि जीएस में ऐसा क्या क्या आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है कि आपका जो मार्क्स है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। तो हम कुछ 20 टॉपिक, 19 टॉपिक मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इन टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना ही है, आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, ये पढ़ने ही है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है वो मैंने लेवल 4 और लेवल 6 में जो एग्जाम आया था उसके बेसिस पर मैंने ये टॉपिक आपको लिखे हैं। तो इनको जरूर एक बार पढ़ के जरूर जाना है आपको। और लास्ट के जो 6-7 दिन बचे हुए हैं, इन टॉपिकों पे ज्यादा ध्यान देना है आपको।
ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टॉपिकों पे डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से वो टॉपिक रहे जो आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोबेल प्राइज ऑफ 2021 मतलब पिछले साल जितने भी नोबेल प्राइज आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो नोबेल प्राइज आपको देखने हैं कि किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात, नोबेल प्राइज किसकी याद में दिए जाने शुरू हुए, ठीक है, उनका क्या नाम था उनके लिए। उसके बाद 2021 में जिन जिन को दिए गए, किस किस उपलब्धि के लिए दिए गए, वो सारी चीजें, तो तब जाके आपका नोबेल प्राइज का ये जो 2021 का मैटर है तब यहां पर सॉल्व होता है। उसके बाद बुक और ऑथर आप जानते हैं कि जब से टीसीएस पैटर्न आया है तब से बुक और ऑथर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बुक्स और ऑथर इसमें बहुत सारी, अगर मैं बोलूं कि करंट भी आती हैं बुक और ऑथर्स, ठीक है, और अगर आप पूछो फेमस पर्सनैलिटी, जो फेमस बुक होती हैं वो भी बहुत आती हैं, पुरानी बुक भी आती हैं, फेमस बुक सेलिब्रिटी के साथ बुक लिखी हुई आती है, और करंट अफेयर की भी बुक आती है। इन तीनों में बहुत सारी कोई भी बुक आ सकती है। तो मेरे ख्याल से करंट में तो आपने जो बुक पढ़नी थी वो पढ़ी ली होगी। अभी आप फेमस पर्सनैलिटी और बुक जो फेमस बुक हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक हैं जो शुरू से आ रही हैं, वो सारी बुक आप एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको हर जगह मिल जाती हैं ये स्टैटिक की चीजें, ठीक है। उसके बाद पद्म अवार्ड जितने भी गिवन हैं 2021 में, किस किस को दिए गए हैं, किस किस को कौन कौन से फील्ड में दिए गए हैं, जरूर पढ़ लीजिए। आर्ट और कल्चर जरूर एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है, इन आर्ट और कल्चर किस किस एरिया का क्या क्या आर्ट क्या क्या कल्चर है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स वेन्यू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, आने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप, आने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, आने वाला आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद फीफा हो गया आपका, उसके बाद आपका ओलंपिक हो गया आपका, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप हो गई आपकी, ठीक है। ये सारे कहाँ कहाँ होने हैं, कौन कौन से कंट्री में होने हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आने वाले 3-4 साल पुराने भी होने चाहिए, कॉमनवेल्थ अगले कहाँ होंगे, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स में जो लेटेस्ट अवार्ड मिले हुए हैं, लेटेस्ट या तो 2021 से लेके 22 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो जो अवार्ड मिले हुए हैं वो आपको जरूर कवर करने हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर 2021 के कवर करना ज्यादा मतलब टफ हो जाता है, क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है लेवल 4 और लेवल 6 में जो है करंट अफेयर जो है वो नई करंट अफेयर नहीं आई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं प्रीवियस ईयर के 6 मंथ मैक्सिमम, ठीक है, 6 महीने की अच्छी तरह याद हो पाती है, लेकिन करंट अफेयर थोड़े पुराने पूछे जा रहे हैं। तो ये जो भी चीजें बता रहा हूँ इनको 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर के बीच की जरूर कर लें, ठीक है। फोक डांस ये एक स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। अब मैं सारे स्टैटिक पार्ट आपको बताऊंगा, ऊपर तो मैंने थोड़े करंट बताए थे, ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं। स्टैटिक पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं 50 क्वेश्चन अब की बार आने हैं, और स्टैटिक पार्ट से भी भर भर के क्वेश्चन आने हैं। फोक डांस, ठीक है, फोक डांस जो जो एरिया का रीजनल डांस फोक डांस होता है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और फोक डांस वगैरह ये पता है कहाँ के आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के, आप जरूर एक बार पढ़ लें फोक डांस जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, ठीक है। ये दो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता पूरे इंडिया के फोक डांस देख लो, नॉर्थ ईस्ट के देख लो, साउथ के देख लो, उसके बाद आप ऑप्शन भी उसमें लगा सकते हो, ठीक है। 4 ऑप्शन हुए, अगर दो उसमें नॉर्थ ईस्ट के हुए, एक साउथ का हुआ और एक नॉर्थ का हुआ, तो आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ के है नहीं, तो कौन सा बचा, नॉर्थ का, तो उत्तर लगा के आ जाना, ठीक है। उसके बाद टेम्पल ये टेम्पल कौन से एरिया में है, ये टेम्पल कौन के एरिया में है, ये भी एक स्टैटिक पार्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको टेम्पल से भी क्वेश्चन आते ही हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ टीसीएस टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद डैम्स, ठीक है, डैम कहाँ पर है, उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ पर हैं, ये वाला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, डैम कहाँ पर है, ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद विटामिन की डेफिशिएंसीज पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ABCDE के, ये सारे विटामिन की जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए, ठीक है। इनके आपको केमिकल नेम या इनके जो दूसरे नेम होते हैं वो भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी, क्या रोग होते हैं, क्या डिसीजेस होती हैं, ये भी आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीरियोडिक टेबल में जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, ठीक है। ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में ऐसे चलते हैं तो क्या होता है। उसके बाद कई बार ये लोग ये भी पूछ लेते हैं P ब्लॉक, D ब्लॉक, EF ब्लॉक, ठीक है, ये कहाँ पर है, एक्टिनाइड, लेक्टिनाइड ये कहाँ पर है। तो ये पीरियोडिक टेबल की भी जानकारी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद अवार्ड्स बच जाते हैं, जो भी फेमस अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो भी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में दिए जाते हैं, कोई भी पर्सनैलिटी को दिए जाते हैं, कोई भी आपको मतलब कोई भी आपको एडिटिंग के क्षेत्र में कोई भी आपको फेमस अवार्ड दिया जाता है, बहुत सारे अवार्ड होते हैं, तो इनके अवार्ड की भी जानकारी आपको फेमस फेमस जरूर एक बार देख के जरूर जाना है। उसके बाद आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, किस किस के बीच में आते हैं। उसके बाद
इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। कोई भी बुक आपके पास होगी प्रीवियस ईयर की, वहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिखे होंगे, उनको एक बार जरूर करके जाएं। उसके बाद अमेंडमेंट, ठीक है, जितने भी संशोधन हुए हैं, संशोधन जो भी हुए हैं आर्टिकल्स के अंदर, वो भी आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट से जो संशोधन होते हैं वो जरूर आपको करने हैं, उनके ईयर तक आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता सारे, लेकिन एक बार अगर आप फेर लेंगे और लास्ट के जो 6-7 दिन में इन चीजों को फेरेंगे डेली, तो आपको जरूर याद हो जाएंगी ये चीजें। हेडक्वार्टर्स, ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ये सारे जो हेडक्वार्टर है इंडिया में भी, आपका नासा उसका हेडक्वार्टर, आपका नासा का हेडक्वार्टर, सॉरी इंडिया में तो नहीं, ठीक है, नासा का हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का, आपका बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनके सारे हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। इंडिया में भी आपको पता होने चाहिए इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसी का हैदराबाद में, किसी का बेंगलुरु में, ठीक है। इन चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। जब भी आपको कोई भी बड़ी संस्था दिख जाए तो आप उसका जरूर ये देखें कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। ये अपनी थोड़ी हैबिट बढ़ाएं, 6-7 दिनों में अगर आप ये हैबिट बढ़ाएंगे तो क्या पता आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका हेडक्वार्टर वहीं पर आपको दिख जाए। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो चेंज हुए थे, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जब ये दोबारा चेंज करे गए थे, ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत बदलाव हुए हैं और थोड़ी कंफ्यूजन कैबिनेट मिनिस्टर में हो जाती है। ये आपको देखने में तो छोटी चीज लगती है कि आप नहीं पढ़ के जाते, नहीं देखते, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप फंस जाते हो। उसके बाद मैप, ठीक है, इंडिया का मैप जरूर देखें, दिन में 15 मिनट इंडिया के मैप को दें और देखें मैप में क्या चीज नॉर्थ में है, क्या चीज साउथ में है, ठीक है, किसके साथ कौन सी स्टेट भिड़ी हुई है, किसके साथ कौन सी स्टेट अलग है, ठीक है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का एरिया आप जरूर एक बार देखें कि मेघालय से कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है, त्रिपुरा से कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैप जरूर देखना, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन बनने की आशंका पूरे पूरे हैं। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज में क्या क्या आपको देखना है, जितनी भी आपके भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं या एशिया की कंट्रीज हैं, उनकी आप करेंसी क्या क्या है, उनकी कैपिटल क्या क्या है, उनके प्रेसिडेंट कौन है, उनके पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आप 4 चीजों की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि अगर ये 4 चीजों की जानकारी रखेंगे तो आपका काम बन पाएगा और इसमें बेस्ट मिलेगा आपको। और उसके बाद मॉक और क्विजेस, ठीक है, मॉक आपको देने हैं टेक्स्ट बुक से और क्विज जो देने हैं आपको वो आप टेक्स्ट बुक के ऐप से भी देख सकते हैं। ग्रेडअप की ऐप तो अब नहीं रही, शायद बायजूस की ऐप से आप दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक की ऐप से दे सकते हैं, आप बैंकर्स अड्डा से दे सकते हैं, आप एसएससी अड्डा से दे सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहां सर आप क्यूज दे सकते हैं। उसके मॉक जो है वो आप टेक्स्ट बुक के दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अब मॉक भी टेक्स्ट बुक के किसके देने हैं, आपको जीए के देने हैं, ठीक है। जीए में जाइए, एनटीपीसी में जाइए, उसमें अलग से जीए सेक्शन बना हुआ होगा, सारे स्टैटिक के, सारे करंट अफेयर के मॉक दे दीजिए वहां से जाके, ठीक है। ये और जो मैंने ऊपर टॉपिक लिखे हैं, इन टॉपिकों को एक बार जरूर, हफ्ता आपको है 7 दिन, आप इन टॉपिकों पे जरूर थोड़ा सा अपना दिमाग डालें, ठीक है, थोड़ा रोशनी लेके आए और इनको जरूर करके जाएं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे जरूर फायदा होगा। और चलते चलते हम थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं आपसे। मैथ्स और रीजनिंग में आप फॉर्मुलेज, मतलब मैथ्स में फॉर्मुलेज जरूर पढ़ें, फॉर्मुलेज भी बहुत तरीके होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स पे अपना थोड़ा सा और फोकस बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें जानकारी होगी तो आप इनमें कैलकुलेशन करने में कभी मार नहीं खाएंगे और कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, जो कि सबको नीड है इस टाइम, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्लो के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्लो पूरा 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 का पूरा फॉर्मूले पर काम करता है, और कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, तो आपको कुछ रिजल्ट भी याद करने होंगे ताकि क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी किया जा सके। उसके बाद मेंशुरेशन के फॉर्मूले अलग से आप एक पेज में लिखें और उनको डेली के डेली रिवाइज करें। उसके बाद ज्योमेट्री के सारे नोट्स, उनको एक बार पढ़ें, मतलब दिन में एक बार आपको जरूर पढ़ने हैं उनके फॉर्मूले और उनके डायरेक्ट रिजल्ट जरूर आपको पढ़ने हैं ज्योमेट्री के अंदर भी। उसके बाद अलजेब्रा की आइडेंटिटी बहुत सारी होती हैं, उनको जरूर एक बार लिख लें, आपने लिखा हुआ होगा, उनको एक बार जरूर फेरें। तो ये मैंने जो 6 चीजें मैथ्स में नोट कराई हैं, ये आपको एक दिन में सारी की सारी फेरनी है, चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए, चाहे आप वो काम 10 मिनट में कर लें, आपको करनी जरूर है ये चीजें सारी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं रीजनिंग सेक्शन, अगर मैं आपको बताऊं रीजनिंग सेक्शन में जो आपकी बार टीसीएस ने जोर दिया है, रेलवे लेवल 4 और लेवल 6 का पेपर देखा जो मैंने, उसमें सिटिंग पजल पे बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। मतलब लगा लो अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो सिटिंग और पजल के ही बैठ रहे हैं, 15 से ज्यादा ही। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जंक जो है वो एक सिटिंग और पजल से ही आ रहा है। तो रीजनिंग में सिटिंग पजल लगाओ, भर भर के सिटिंग पजल लगाओ, क्विजेस लगाओ, ठीक है, बैंकर सट्टा के कुछ लगा लो, बाईजूस की कुछ लगा लो, ग्रेड अप की भर भर के कुछ लगाओ, टेक्स्ट बुक के मॉक लगाओ, रीजनिंग के धगाधब मॉक लगाओ, ठीक है। उसके बाद कोडिंग में अल्फाबेट, न्यूमरिक और चाइनीज, इन कोडिंग और सिटिंग पजल से ही पूरा का पूरा पेपर आ रहा है। 20-22 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, तो मेन जंक तो आपका यहीं से है। जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो। और रीजनिंग के और मैथ्स के जो हमारे लेवल 4 और लेवल 6 के जो पेपर करा रखे हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको सारी सिटिंग, सारी पजल करा रखी है, तो मेरे ख्याल से अगर आप वहां से करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है।
तो मेरे ख्याल से हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में आज बात कर ली है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई चीज़ बची नहीं है। तो जिस हिसाब से हमने इसको बताया आप उसको करने की कोशिश करें और कॉन्फिडेंट रहें। जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है और ये सोचना है कि हमने अपनी तैयारी कर ली, हमने अपना 100% दे दिया। अब जो पेपर आएगा उसको हम देखेंगे और खुशी खुशी पेपर देने निकल के जाना है। और आप जानते हैं कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर लोड लोगे दिक्कत हो जाएगी। गर्मी का सीज़न है, ठीक है, गर्मी का सीज़न है। पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहें, थोड़ा तला और चटपटा कम खाएं, क्योंकि आपको पेपर देने भी 500-500 किलोमीटर कई बंदों को दूर दूर जाना है, तो उनको ट्रैवलिंग भी करनी है और ट्रैवलिंग में बहुत लोगों की हालत भी खराब होगी, तबीयत भी खराब होगी, बिकॉज गर्मी का सीज़न है। इसी वजह से थोड़ा सा अपनी सेहत पे भी ज़्यादा ध्यान दें और जो ये चीज़ें बता रहे हैं इन चीज़ों पे करें और ये सोचें कि हमने अपना 100% दिया है, जो होगा देखा जाएगा और हम अपना 100% जो हमने किया है वो हमने 100% पेपर में दे के आएंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इसको वीडियो में विदा लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने सारी पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले नहीं। सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।